हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गुड़िया जीएनएम नर्सिंग। हम लोग पढ़ रहे थे टुन्नू और दुलारी की कहानी। ठीक है, पाठ का नाम है यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा। इस कहानी को लिखे हैं मिश्र रुद्र जी ने। ठीक है, आइए अब कहानी की ओर चलते हैं। रिपोर्ट की कॉपी में मेज पर पटकते हुए प्रधान संवाददाता ने अपने सहकर्मी को डांटा। शर्मा जी, आप तो अखबार की रिपोर्टिंग छोड़कर चाय की दुकान खोल लेते तो अच्छा होता। संवाद संग्रह तो आपके बूते बूते की बात नहीं जान पड़ती। भयभीत शर्मा जी गड्ढे में कौड़ी खेलते हुए अपनी आंखों से चश्मा उतारकर उसे कुर्ते से पोंछते हुए पूछा, क्यों, क्या हुआ है? क्यों, क्या हुआ है? ठीक है, प्रधान संवाददाता ने खींच कर कहा, यह जो आप पन्ने पर पन्ना अफील लैला की कहानी से रंग लाए हैं, यह जो आप पन्ने पर पन्ना अफील लैला की कहानी से रंग लाए हैं, ठीक है, वह कहाँ छपेगी? जो आप लाए हैं वह कहाँ छपेगी? कौन छापेगा? इस पर भी आपने कुछ विचार किया है? इस पर आपने कुछ विचार किया है? आपने जो लिखा है उसका आपके सिवा कोई और भी गवाह है? आपने जो लिखा है आपके सिवा कोई और गवाह है? आज आपकी रिपोर्ट छाप दूं तो कल ही अखबार बंद हो जाए। आज आपकी रिपोर्ट छाप दूं तो कल ही अखबार बंद हो जाएगा। संपादक जी ने बड़े घर पहुंचा दिए जाए। अपने संबंध से वार्ता होती सुनकर संपादक जी भी सजग हुए। उन्होंने पूछा, क्या बात है? क्या बात है? यही शर्मा जी की रिपोर्टिंग पर झक रहा हूँ, और क्या है? प्रधान संवाददाता ने कहा, पढ़िए। संपादक ने आदेश दिया। प्रधान संवाददाता ने रिपोर्ट की कॉपी शर्मा जी की ओर बढ़ाते हुए कहा, लीजिए आप ही पढ़कर सुनाइए। वह शीर्षक भी पढ़ लीजिएगा जो आपने संवाद पर लाया है। क्या शीर्षक है? यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा। मतलब इसी स्थान पर मेरे नाक की लौंग खो गई है। जेब भरी मुद्रा में शर्मा जी ने कहा, और फिर धीरे धीरे वह रिपोर्ट पढ़ने लगे। ठीक है, कल 6 अप्रैल को नेताजी की अपील पर नगर में पूर्ण हड़ताल रहेगी। ठीक है, यहाँ तक कि खोमचे वाले ने भी नगर में फेरी नहीं लगाई। खोमचे वाले जानते हैं? यहाँ पे जो खोमचे है, जहाँ पे मतलब पकौड़ी उकौड़ी और चाय वाय मिलता है, ठीक है, उसे कहते हैं खोमचे वाले। मकुनी उकुनी भी मिलता है। सवेरे से ही जुलूसों का निकलना जारी हो गया। सुबह से ही जुलूस का निकलना जारी हो गया था। ठीक है, जो जलाने के लिए विदेशी वस्त्रों का संग्रह करता जाता था। जो होली का पर्व था और जो जुलूस निकला था, जलाने के लिए सब कपड़ा उपड़ा नहीं सब इकट्ठा कर रहे थे, उसी को कह रहा है। ठीक है, ऐसे ही एक
एक जुलूस के साथ नगर का प्रसिद्ध कजली गायक टुन्नू भी था। ठीक है। उक्त जुलूस जब टाउन हॉल पहुंचकर विघटित हो गया तो पुलिस पुलिस के जमादार अली सगीर ने टुन्नू को जा पकड़ा। ठीक है। और उसे गालियां दी गालियां दी। गाली देने का प्रति रुक जाइए गाली देने का प्रतिवाद करने पर जमादार ने उस उसे बूट की ठोकर मारी। बूट जानते हैं? जब बूट जूता को कहा जाता है। बूट जब आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे ना, तब आप लोग को ट्रेनिंग के समय मिलता है। जब आप लोग पुलिस में सेलेक्ट होंगे ना, तो ट्रेनिंग के समय मिलता है, जो घुटनों तक रहता है, गोटीदार रहता है वो। ठीक है। उसी को बूट कहा गया है। ठीक। उसी से उसको मतलब टुन्नू को मारने लगा। कौन मारने लगा? जमींदार अली सगीर। ठीक है। चोट पसली में लगी। पसली जानते जो चेस्ट के नीचे होता है सब। चोट पसली में लगी, हड्डी में लगी। वह तिल मिलाकर जमीन पर गिर पड़ा। जाहिर सी बात है, जब किसी को चोट लगेगी, वो भी पसली में लगेगी, तो वह तिरमिरा कर गिर ही जाएगा। और उसके मुंह से एक चुल्लू खून निकल पड़ा और उसके मुंह से एक चुल्लू खून निकल गया। ठीक है। पास में ही गोरे सैनिकों की गाड़ी खड़ी थी। पास में ही गोरे सैनिकों की गाड़ी खड़ी थी। उन्होंने टुन्नू को उठाकर गाड़ी में लाद दिया या टुन्नू को उठाकर गाड़ी में रख लिया। ठीक है। लोगों से कहा गया कि अस्पताल को ले जा रहा हूँ। और वहाँ पे जो जनता थी, उस जनता से कहा गया कि टुन्नू को चोट लग गई है ज़्यादा, इसको अस्पताल ले जा रहे हैं हम लोग दवा कराने के लिए, इसका इलाज कराने के लिए। ठीक है। परंतु हमारे संवाददाता ने गाड़ी का पीछा करके पता लगाया कि वास्तव में टुन्नू मर गया है। जो हमारे संवाददाता थे, उन्होंने गाड़ी का पीछा करने लगा और पता लगाया कि टुन्नू मर गया है। ठीक है। रात के 8 बजे टुन्नू का शव वरुणा में प्रवाहित किए जाते भी हमारे संवाददाता ने देखा है। ठीक है। रात को 8 बजे उसका शव, टुन्नू का शव, जो लाश है, वरुणा, यहाँ पे जो है वरुणा, ये नदी का नाम है। ठीक है। वरुणा नदी में उसको प्रवाहित किया गया और प्रवाहित करते हुए हमारे संवाददाता लोग देखें। ठीक है। इस सिलसिले में यह भी उल्लेख है कि टुन्नू का दुलारी नामनी गौनहारी से भी संबंध था। मतलब इस मामले में यह भी पता चला कि टुन्नू का दुलारी से प्रेम था। ठीक है। जाहिर सी बात है, दुलारी टुन्नू से प्रेम करती थी। ठीक है। कल शाम अमन सभा द्वारा टाउन हॉल में आयोजित समारोह में भी, जिसमें जनता का एक भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था, दुलारी को नचाया गया, गवाया गया। ठीक है। उसे भी शायद टुन्नू की मृत्यु की संवाद मिल चुका था। दुलारी को टुन्नू की मृत्यु का समाचार मिल गया था। वह बहुत उदास थी। जाहिर सी बात है, किसी महिला का जो प्रेमी रहेगा, वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा, तो उसको दुख तो जरूर होगा ना। इस तरह दुलारी को भी दुख था, क्योंकि टुन्नू मर गया था। ठीक है। और उसने खद्दर की एक साधारण धोती मात्र पहनी थी और दुलारी ने खद्दर की एक साधारण धोती पहनी थी। ठीक है। पहले तो रंग बिरंगी ड्रेसें पहना करती थी, लेकिन जब वह उसको पता चला कि टुन्नू इस दुनिया से चला गया है या मर गया है, तो वह एक साधारण सिंपल खद्दर की साड़ी पहनी थी बस। सुना जाता है कि
उसे पुलिस जबरदस्ती लाई है। वह वह उस स्थान पर गाना नहीं चाहती थी। दुलारी उस स्थान पर गाना नहीं चाहती थी जहाँ 8 घंटे पहले उसके प्रेमी की हत्या हुई है। जहाँ पे 8 घंटा पहले उसके प्रेमी की हत्या हुई है। जाहिर सी बात है कोई नहीं गाएगा। ठीक है, रुक जाइए। परंतु विवश होकर गाने के लिए खड़ा होना पड़ा। परंतु वह लाचार थी और उसे गाना पड़ा। ठीक है। कुख्यात जमादार अली सगीर ने मौसमी चीज गाने की फरमाइश की। अली सगीर ने कहा कि कोई आलतू फालतू चीज नहीं गाना है, मौसमी गाना गाओ। ठीक है। दुलारी ने फीकी हंसी हंसकर गाना प्रारंभ किया। दुलारी ने वह अंदर से दुखी थी, लेकिन वह फीकी हंसी हंसी और अपना गाना स्टार्ट कर दी। ठीक है। उसने कुछ अजीब दर्द भरे गले से गाया। उसने कुछ अजीब उसके गले गले से जो आवाज निकल रही थी वह पूरा दर्द भरी आवाज थी। ठीक है। यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, कासो मैं पूछूं। मतलब इसी स्थान पर मेरे नाक की लौंग खो गई है। मैं किससे पूछूं, मैं किससे कहूं। पास ही में कंपनी बाग के फूलों की खुशबू से वायुमंडल आमोदित हो उठा। आमोदित मतलब, रुक जाइए, आमोदित हो उठा यानी आनंदित हो उठा। ठीक है। आमोदित होना, आमोद प्रमोद नहीं होता इसकी पर्यायवाची शब्द। ठीक है। आगे देखिए। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। ठीक है। जिसे भेद कर दुलारी की स्वर लहरी गूंज उठी। ठीक है। यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, यही स्थान पर मेरे नाक की लौंग खो गई है, कासो मैं पूछूं, किससे मैं पूछूं। ठीक है। बूट की ठोकर खाकर दोपहर को टुन्नू जिस स्थान पर गिरा हुआ था उसी स्थान पर दृष्टि जमाए हुए दुलारी ने दोहराया, यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा। ठीक है। जिस स्थान पर बूट की ठोकर खाकर टुन्नू गिरा हुआ था उसी स्थान की ओर, उसी स्थल की ओर दुलारी ने अपनी दृष्टि जमाकर उधर मतलब देखते हुए दुलारी उस गाना को दोहराती है कि यही किसी स्थान पर मेरी नाक की लौंग खो गई है, मैं क्या करूं, मैं क्या पहनूंगी अब। ठीक है। और फिर चारों ओर अभ्रंश, अभ्रंश। ठीक है। अभ्रंश माने होता है आश्चर्यचकित होकर। ठीक है। चारों ओर वह देखती है, दृष्टि जमाए हुए उसने गाया। चारों ओर देखते हुए, आश्चर्य होते हुए उसने गाया। कासो मैं पूछूं मतलब किससे मैं पूछूं। उसके अधर प्रांत पर सीमित की एक छीड़ रेखा सी खिंची हुई। ठीक है। उसने गीत का दूसरा चढ़र गाया। उसने गीत का दूसरा चढ़र गाया। क्या दूसरा चढ़र गाया देखिए। सास से पूछूं मतलब सास से पूछूं, सास को जानते हैं आप लोग, जो मतलब हमारे पापा की मम्मी है, वो हमारे मम्मी की सास लगेंगी। ठीक है। ननदिया से पूछूं, ननदिया जो पापा की बहन है वो हमारे मम्मी की ननद लगेंगी। मैं सास से पूछूं कि ननद से पूछूं, देवरा से पूछूं, पूछत लजानी हो रामा। मतलब देवरा किसको कहा गया जानते हैं, हमारे पापा को। हमारे पापा के जो भाई हैं हमारे मम्मी के देवर लगेंगे। ठीक है। मैं उनसे पूछूं, मतलब पूछते हुए हमें लाज लग रही है, मैं किससे पूछूं। ठीक है। देवरा से पूछत कहते कहते वह बिजली की तरह एकदम घूमी और जमादार जमादार अली सगीर की ओर देखा।
देख उसने लजाने की अभिनय किया। ठीक है, उसकी आंखों में आंसू की बूंद छलर छलर मतलब छलक आई, छलक उठी, या वो कही कि वे पानी की एक बूंद भी जो करुणा में टुन्नू की लाश फेंक फेंकने से छिटकी और अब दुलारी की आंख में प्रकट हुई। जैसे मतलब वरुणा नदी में वो लोग टुन्नू का लाश फेंके और उसमें से पानी छिटक आया, उसी प्रकार से दुलारी के आँख से पानी छलक आया। ठीक है, आंसू छलक आया। वैसा रूप पहले कभी नहीं दिखाई पड़ा, वैसा रूप पहले कभी नहीं दिखाई पड़ा था। आंधी में भी नहीं, समुद्र में भी नहीं, मृत्यु के गंभीर अभिभार्व माने जानते हैं, प्रकट होना या प्रस्तुत होना। ठीक है, अभिभार्व में भी नहीं, यह सत्य है परंतु छप नहीं सकता। यह बात जो जितनी भी बात तुम कह रही हो, यह सत्य है, सब कुछ सत्य है कि टुन्नू को मारा गया और टुन्नू को मारा गया और उसे अस्पताल का बहाना देकर उसे उसके शव को ले जाकर दफनाया गया। यह बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन यह अखबार में छप नहीं सकता है, संपादक ने कहा। किसने कहा? संपादक ने कहा। किससे कहा? दुलारी से कहा। ठीक है, अब यहीं पर कहानी समाप्त हो गई। इसका क्वेश्चन हम लोग अगले दिन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।